साहब, ये आप इससे कितना मुत्फिक है? ऐसा हो रहा है क्या? देखिए वक़ास, अगर आप कोरोना का असल रीजन समझ लें कि क्यों ये दुनिया में इसके ऊपर इतनी डिसइंफॉर्मेशन और कंफ्यूजन फैलाई गई है, तो आपको फिर बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। आप कोरोना को आइसोलेशन में मत देखिए कि ये एक वबा आ गई है और हमने इसको हैंडल करना है। अंडरस्टैंड कि ये वबा क्यों आई है, किसने भेजी है, कौन इससे बेनिफिट कर रहा है, और इसके नतीजे में इसके बाद और कौन कौन से हमले हैं जो पूरी दुनिया पर किए जाएंगे। जब आप ये लार्जर पर्सपेक्टिव में किसी चीज को देखते हैं तो देन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द क्लियरर पिक्चर। इस वक्त ये हो रहा है, आज WHO ने आज उसने अपना नई डायरेक्शन निकाली है और कहा है कि जो पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें कोई अलामात नहीं है, वो बीमारी दूसरे को नहीं लगा सकते, लिहाजा क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। जबकि पिछले 3 महीने से पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है उन्होंने ये कह के कि जिस इंसान में अलामात हो उसको अंदर बंद कर दो। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटीज दुनिया की जो हैं, जो कोरोना के ऊपर आपको एडवाइस दे रही हैं, वो झूठ बोल रही हैं। अभी WHO ने अपनी जो बड़ी बड़ी एडवाइजरीज जारी की थी कोरोना पे पूरी दुनिया में, जिस पर लॉकडाउन करवा दिया, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी तबाह करवा दी, अब वो कह रही है कि हमने जिस स्टडी पर वो बेस की थी वो स्टडी जाली थी, वो जाली कंपनी का जाली डेटा था, डॉक्यूमेंटेड बात है। ठीक, तो अब ये मुझे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहने से पहले आप लोगों को वो कंट्रडिक्शंस देखनी चाहिए जो WHO और बिल गेट्स जो पॉलिसीज दुनिया को दे रहे हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी कंट्रडिक्शंस हैं, जिसके नतीजे में इन्होंने दुनिया का बेड़ा गर्क किया। पेंडेमिक की डेफिनेशन WHO ये देती है कि अगर फॉर एग्जांपल जनवरी में 100 लोग मरते थे तो पेंडेमिक का मतलब है कि 600 लोग मरे तो ये पेंडेमिक कहलाता है, वबा कहलाती है। ठीक, जबकि पाकिस्तान में यह हो रहा है कि अगर जनवरी में 100 लोग मरते थे तो अब पाकिस्तान में 70 लोग मर रहे हैं। यानी दुनिया का ये कौन सा पेंडेमिक है जिसमें मौत कम हो गई है नॉर्मल एवरेज से भी? इसको मुझे एक्सप्लेन करे कोई। ठीक, तो ये फैक्ट्स की बात है, ये डेटा की बात है, ये मेरी राय नहीं है। मैं सिर्फ डेटा सामने रखकर सवाल उठा रहा हूं। और यही बात कि जब पाकिस्तान के अंदर जो PCR टेस्ट है बजाते खुद, जिसको इतना खुदा बनाया हुआ है कि PCR टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ये कंफर्म्ड पाकिस्तान में कह रहे हैं 1 लाख केसेस आ गए। 1 लाख केसेस में 95,000 ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स ही नहीं है, बगैर अलामात के, यानी वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, जिनको आपने क्वारंटीन में बंद कर दिया था। और अब WHO कह रही है कि बंद करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, अगर वो मरीज थे भी तो। अच्छा, लेकिन ये वायरस तो है ना, यार वायरस के होने से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है, नोबडी इज डिनाइंग इट, लेकिन ये वायरस मूजी और कातिल नहीं है उतना जितना जिसके ऊपर पूरी दुनिया को लॉकडाउन। आज फिर हमें क्यों, पंजाब हुकूमत को क्यों WHO ने कहा कि 2 हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन है उसकी जरूरत है? यार मैं यही तो आपको वकास समझाना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग मुसल्लत की जा रही है हमारी मईशत को तबाह करने के लिए, आपके ख्याल में आटे का बहरान, चीनी का बहरान और अब पेट्रोल का बहरान, ये सब यूरोप, अमेरिका सबके खिलाफ है ये? WHO को कोई एलियंस आके बता रहे हैं कि आप पूरी दुनिया को तबाह करें? हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल, मैंने वही कहा ना कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स को स्टडी नहीं करते। इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड डायनेस्ट की सबसे बड़ी सीट है, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, वो खुल के बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास कोरोना वो अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट की है कि जब हम नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्लोबल रीसेट की बात हो रही है और किसी को नहीं मालूम कि ग्लोबल रीसेट का क्या मतलब। जब आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो क्या करते हैं आप? ग्लोबल रीसेट का मतलब है कि दुनिया हमारे कंट्रोल से निकल गई है, आबादी बढ़ गई है, माहौल खराब हो गया है, दुनिया की 7 अरब की आबादी को कम करके 2 अरब पे लेकर आओ, चीजों को मैनेज करो, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाओ, ग्लोबल सर्वेलेंस, इंसानों की गुलामी, हर एक में चिप और वैक्सीन डाल के कंट्रोल करो, इसको कहते हैं ग्लोबल रीसेट। ठीक है, अच्छा जरा सब क्विकली मुझे लास्ट में ये बता दें
कि जब ये इस तरह की कोई वबा आती है या कोई परेशानी आती है तो हमारे यहाँ बड़ा फायदा जो उठाने वाले माफिया है वो बड़ा सरगर्म हो जाते हैं। ऐसे में एक इंजेक्शन एक्टिमरा उसको इन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत ने भी कहा, और इंडिया में भी ऐसा हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं रिपोर्ट पढ़ा था, मुंबई के अंदर हॉस्पिटल्स में वो गायब होगी और 3 लाख वहां पर भी प्राइस होगी। हमारे यहाँ 3 लाख से 6 लाख तक प्राइस ये हाइकअप हो गई है। तो ऐसे में क्या आपका मैसेज है कि अगर कोई तहकीक होती है या फिर वो इम्यूनिटी के लिए, हालांकि इसका इलाज वो नहीं है, अवाम को ये पता होना चाहिए कि इलाज अभी तक कोई भी नहीं है, फिर भी वो गायब हो जाती, नायाब हो जाती है, सर इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो वकास, दुनिया में जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में भी जो हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, वो ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल, सोशल नेट, इंटरनेट मीडिया, हेल्थ सर्विसेज, इनके लिए ये प्रॉफिट बूम है, इनके लिए ये बिजनेस किलिंग सेल है इस वक्त। वो जो पिछले 20 साल में नहीं कमा सकते थे, इन्होंने पिछले 2 महीने में कमा लिया है। पूरी दुनिया इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही है। अमेजॉन के 400 अरब डॉलर प्रॉफिट सिर्फ अमेजॉन को हुआ है ऑनलाइन जाके लॉकडाउन की वजह से। तो वो तमाम इस वक्त पाकिस्तान में जो मेडिकल माफिया है, अस्पतालों ने अरबों रुपया कमाया है, अरबों रुपया अस्पताल कमा रहे हैं। उनको आज ये कबीना में भी हुआ है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो खासी जो क्वारंटीन करने की फीस ले रहे हैं। मेरे पास टाइम का मैं बहुत शुक्रिया सीनियर तजज़ियाकार ज़ैद हामिद साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। शिमाली कोरिया ने कहा कि वो जनूबी कोरिया के साथ तमाम मवासलाती राब्ते खत्म करने जा रहा है, जिसमें दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान हॉटलाइन भी शामिल है।